एहलियान अब्बास टाउन ने बड़े पैमाने पर तरक्याती कामों की अंजामदही पर गवर्नर सिंध, एडमिनिस्ट्रेटर DMC ईस्ट, म्यूनिसिपल कमिश्नर के एजाज में तहनीती प्रोग्राम का इनेकाद किया, जिसमें एहलियान अब्बास टाउन ने तवील अरसे के बाद तरक्याती कामों की अंजामदही पर मज़कूरा शख्सियात को खिराज तहसीन पेश की। इस सिलसिले में मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए गवर्नर सिंध कामरान खान टसूरी ने कहा कि कराची की रौनक और इसकी साबका हैसियत को बहाल करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। अब्बास टाउन जिस हस्ती के नाम पर है, इसके लिए जान भी हाजिर है। अब्बास टाउन में तरक्याती कामों का सफर जारी रखा जाए। कराची कई किस्म के मसाइल से दो चार है, जिसे दूर करना है, जिससे मुल्क और शहर दुरुस्त सिमत की जानिब गामजन होगा। हम सब ने मिलकर वतन को बनाना है। जिस तरह घर की हिफाजत करते हैं, इसी तरह अपने शहर और मुल्क के लिए कुछ करना होगा। इसके लिए हमें सिर्फ अच्छा इंसान बनने की जरूरत है और एक दूसरे की मददगार बनकर हम सब कुछ हासिल कर सकते हैं। वालिदैन बच्चों की अच्छी और अच्छी तरबियत करें, क्योंकि ये वक्त की सबसे बड़ी जरूरत है कि ये सभी लोगों के लिए ऐसा काम करें और रात दिन काम करें। तो मैंने उनके इस जज्बे और जोश को देखकर इनको कहा कि मैं आपके साथ हूँ और जहाँ जहाँ आपको मेरी ज़रूरत पड़ेगी मैं आपके साथ नज़र आऊँगा और इंशाअल्लाह ताला हम मिलजुल कर इस शहर कराची के लिए कुछ कर गुज़रेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी उस टीम का हिस्सा है जो इस शहर कराची की रौनकें दोबारा बहाल करने के लिए अपना किरदार अदा कर रहे हैं। तो मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ एडमिनिस्ट्रेटर साहब को और उनकी पूरी टीम को। अब्बास टाउन का जब बात आई और यहाँ डेवलपमेंट का काम होना था, तो कराची में क्योंकि फंड्स की बड़ी किल्लत है और आपको पता है कि अगर ठेकेदारों के फंड्स ना रिलीज़ किए जाएं तो वो काम कंप्लीट नहीं करते और बड़ा प्रेशर था, पीछे भी पेमेंटें बाकी थी। तो मैंने ये कहा और यकीन जानिए कि मैंने कहा कि यार इस इलाके का नाम क्या है, अब्बास टाउन, और जो हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम का रुतबा है और जिस नाम पर, जिस अजीम नाम पर ये टाउन बनाया गया है, उनकी रहमतें और बरकतें इतनी हैं कि अगर हम उस नाम की मुनासबत से किसी इलाके का नाम भी रखा गया है और अगर हम उस इलाके की खिदमत इबादत समझ के करेंगे तो हमारी आखिरत समझ जाएगी। और यही वजह थी कि मैंने एडमिनिस्ट्रेटर साहब को कहा कि रात दिन लगाकर आपने अब्बास टाउन का हर काम करना है और इस नाम की मुनासबत से करना है, इस नीयत से करना है, क्योंकि जो इस्लाम में उनका मकाम है वो किसी से ढका छुपा नहीं है, वो एक आलम बरदार, और उन्होंने जिस तरह अपने दोनों हाथों को शहादत दी, कटवाया, तो वो सब इस उम्मत के लिए, इन लोगों के लिए था, उनका अमल। एडमिनिस्ट्रेटर DMC ईस्ट सैयद शकील अहमद ने इस मौके पर कहा कि 2.5 माह के अरसे में खिदमत के विजन के तहत इस बात में कामयाब हुए हैं कि जिला शिरकी की बेशतर यूसीज में कोई न कोई तरक्याती काम सरअंजाम दिया जा रहा है। गवर्नर सिंध की मदद शामिल रहने की वजह से ये सब कुछ मुमकिन हुआ है। अब्बास टाउन तवील अरसे से तरक्याती कामों से महरूम था, जो आज कई तरक्याती कामों की वजह से मुस्तफीद हुआ है। आइंदा भी अब्बास टाउन समेत दीगर इलाकों के मसाइल दूर करने के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। जी, आज से तकरीबन 20 से 25 दिन पहले या तकरीबन 25 दिन हो गया और इसकी संगे बुनियाद रखी गई थी अब्बास टाउन में, और ये मेरा पहला प्रोजेक्ट था और जो मैंने अब तक जितना प्रोजेक्ट किया सबसे तवील प्रोजेक्ट है ये। तकरीबन मेरी कैलकुलेशन हिसाब से 70-80% बल्कि यूँ कहें 90% लोग अब्बास टाउन के इस रोड से फैज़याब हो रहे हैं। तकरीबन 1,20,000 स्क्वायर फीट तो सिर्फ कारपेटिंग है और 65,000 स्क्वायर फीट पे पेवर वर्क काम किया गया। इसमें सबसे बड़ी बात है कि हमने जो सीवरेज का सिस्टम था पहले ऑन बोर्ड करके उसको भी लाइन अप किया था। तो अब हमारे इंशाल्लाह 2 दिन के अंदर जो जो प्रोजेक्ट मुकम्मल हो गए, अब उसकी तख्तियाँ लगना शुरू हो जाएंगी। पहले फेज़ में हमने काम किया, दूसरे फेज़ में लोगों को बताना शुरू करेंगे। और आपने देखा होगा आज इसका एक वो था, क्या बोलते हैं, दिन था जो हमने इसकी ओपनिंग कर। मैं जितनी मेहनत काम कर रहा हूँ उतनी मेहनत कर रहा हूँ अपने ऊपर को मायूसी को हटाने के लिए। मैं अपने ऊपर जो आने वाली मायूसी है माशरे में उससे जंग कर रहा हूँ। अगर मैं मायूसी को हटाने में कामयाब हुआ तो ये जो यूथ है ना, जो हमारे कराची के लोग हैं, सिंध के लोग हैं, पाकिस्तान इतनी एनर्जेटिक है ये कि हर चीज़ इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की इकनॉमी को बाहर निकाल के खड़ा कर देगा। सिर्फ हमें मायूसी से जंग करनी है और इंशाअल्लाह मायूसी को अगर पीछे धक्का दे देंगे तो हम कामयाब और कामरान होंगे इंशाअल्लाह।
थैंक यू। म्यूनिसिपल कमिश्नर फहीम खान ने इस मौके पर कहा कि आज गवर्नर सिंह की बदौलत अब्बास टाउन में तरक्याती काम सर अंजाम दिलवाकर सुरखरू हुए हैं। आइंदा भी जिला शरीकी की बेहतरी के लिए रात दिन मेहनत करते रहेंगे। बहुत खुशी है क्योंकि गुज़िश्ता मुहर्रमुल हराम में आपको पता है बारान रहमत बड़े ज़ोरों पर थी और यहाँ अज़ादारान इमाम हुसैन जो है जो कि जलूस वग़ैरह बरामद हो रहे थे बहुत परेशानी में थे। तो डीएमसी ईस्ट में बहैसियत म्युनिसिपल कमिश्नर हमने अब्बास टाउन की आवाम से एक अहद किया था कि इंशाअल्लाह जैसे ही ये रेन टाइम ख़त्म होता है उसके बाद हम पूरे अब्बास टाउन को इंशाअल्लाह से तमाम कारपेटिंग और दीगर चीज़ें करके देंगे। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह का शुक्र है कि आज बेहद खुशी है कि हमने वो काम को बखूबी अहसन तकमील तक पहुंचाया और आज अल्हम्दुलिल्लाह आपको पता है ऑनरेबल एक्सीलेंसी गवर्नर सिंध तशरीफ़ ला रहे हैं और ये जो पंडाल सजाया है ये अब्बास टाउन की आवाम ने सजाया है कि उन्होंने बहैसियत म्युनिसिपल कमिश्नर बहैसियत एडमिनिस्ट्रेटर डीएमसी ईस्ट और गवर्नर साहब को एक खराज तहसीन पेश करने के लिए। तो इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ हमारी आइंदा भी कोशिश रहेगी कि तमाम काम वक्त पर होते रहें, लोगों को फैसिलिटेट किया जाता रहे ताकि लोगों के अंदर जो एक मायूसी सी फैल गई थी कि रोड टूटे फूटे हैं, गलियां टूटी फूटी हैं, तो डीएमसी ईस्ट इस कामों को तेज़ी से कर रही है और ये काम मुख्तलिफ इलाकों में जारी और सारी है, सिर्फ एक अब्बास टाउन नहीं। प्रोग्राम में अब्बास टाउन के मौजूदीन और मुकीनों की बड़ी तादाद समेत फोकल पर्सन इम्तियाज भुट्टो, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर सलमान मेमन, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जमाल रिजवी, डायरेक्टर तौकीर अब्बास, जफर इकबाल, मोहम्मद इकराम, इरशाद अली समेत दीगर अफराद भी मौजूद थे।